देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में क्या होगा? जी हां, अब ये वो पहेली है जिसकी गुत्थियां धीरे धीरे सुलझ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि शह और मात के इस खेल का जो बंदर बांट इस वक्त सत्ता का चल रहा है बिहार में, उसने सभी लोगों को परेशान कर दिया है और उलझा दिया है। दोनों गुट के नेता अड़े हुए हैं। एक तरफ नीतीश, लालू दोनों के विधायकों की परेड करा रहे हैं, दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानमंडल की बैठक को अवैध करार दिया है। सब कुछ अब राज्यपाल साहब के पाले में है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी आज शाम दिल्ली आने वाले हैं। बिहार की सियासत में फिलहाल जुगाड़ की परेड चल रही है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दूसरी बार राज्यपाल से मिलकर लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने विधायक दल की बैठक में नीतीश को नेता चुने जाने की प्रक्रिया अवैध ठहरा दी। नेता तो चुने गए, वो गलत नेता चुने गए हैं, असंवैधानिक है। जब असंवैधानिक नेता चुन करके अगर उनको क्लेम किया जाता है तो इस पर आपका अपना विवेक से काम लेना है। विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात आई तो बोले कि सब कुछ राज्यपाल महोदय की इच्छा पर निर्भर है। हम 19 को, 20 को या 23 को हम अपना बहुमत साबित करना चाहेंगे। माननीय महामहिम ने कहा कि हमारे सामने जब उन लोगों ने पेश किया है तो उन लोग कहते हैं कि 24 घंटा में कीजिए, 48 घंटा में कीजिए। हमने उनसे कहा कि यह आपके विवेक पर है हुजूर। इससे पहले जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन तक की परेड की और राज्यपाल से मिलकर नीतीश की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश ने कहा कि अपनी जिद पर अड़े मांझी को 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। इस दौरान अगर वो बहुमत साबित नहीं कर सके तो अपने समर्थक विधायकों के साथ राष्ट्रपति के सामने भी परेड करेंगे। अवसर नहीं मिलता है और टाल मटोल की कोई कार्रवाई किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में, दबाव में या जिस कारण से भी होता है, वैसी स्थिति में ये हम सब लोगों का निर्णय है कि इसके बाद हम लोग जो हमारे बहुमत विधायकों की संख्या है उसको दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति जी के समक्ष हम लोग उसको प्रदर्शित कर देंगे। नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और शरद ने समर्थक विधायकों का दावा ठोका और राज्यपाल से अपील की कि वो इस मामले में बिल्कुल वक्त बर्बाद न करें। समय बिहार राज्य का समय गंवाए बिना नीतीश जी को अब हम लोग जा रहे हैं, सब बता दिया। आप ज्ञानी पुरुष हैं और कहीं भी कोई संदेह नहीं है, जदयू के सरकार बनाने का पूरा प्रबल बहुमत नीतीश के पक्ष में है और हमारा समर्थन है। अब क्या कहना है, क्या पूछना है? जीतन राम मांझी पर बीजेपी के निर्देश पर चलने का आरोप लग रहा है। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा है, सड़क नहीं। मांझी सरकार का क्या होगा, इसका फैसला राज्यपाल करेंगे। तो जीतन राम मांझी को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो सदन में जाकर अपना बहुमत दिखाएं। उन्होंने खुद कहा है कि अगर बहुमत नहीं होगा तो वो सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले जदयू इतना बेचैन क्यों है? जेडीयू से जीतन राम मांझी को निष्कासित किए जाने के साथ ही तय हो गया कि मांझी और नीतीश के बीच अब आर या पार की लड़ाई है। राज्यपाल आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। शायद दिल्ली चुनाव के परिणाम से बिहार के राजनीतिक संकट की दिशा तय होगी। रीमा पराशर के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बिहार की राजनीति के दो दिग्गज इस वक्त जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केसी त्यागी जी जो कि सेक्रेटरी जनरल है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ विनय बिहारी जी भी जो कि मंत्री हैं और मांझी गुट के सपोर्टर माने जा रहे हैं, वो भी जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आते हुए, ये कहना है केसी त्यागी जी का कि सारी की सारी स्क्रिप्ट कि मांझी साहब क्या करेंगे, कैसे वहां पर बगावत करेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब लिख रहे थे। क्या एक प्रधानमंत्री को खुलकर एक पार्टी में गुटबाजी को इस तरह से हवा देनी चाहिए? क्योंकि उनसे मुलाकात की है नरेंद्र मोदी जी ने और साथ का समर्थन का आश्वासन दिया था। देखिए, केसी त्यागी जी वहाँ के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो ये जरूर बोलेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जदयू के नेता के ख्वाबो ख्याल में नरेंद्र मोदी जी ही नजर आते हैं और नरेंद्र मोदी
जी के नाम से ही वो हर राजनीति की शुरुआत और शब्दों की शुरुआत करते हैं। क्या त्यागी साहब को मालूम नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब थे, उन्होंने लोकसभा के चुनाव के वक्त ये रिजाइन करके दिया था कि अब प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है और विश्वास है, इसलिए त्यागपत्र दे रहे हैं। और ये बहुत ढिंढोरा पीटा गया कि महादलित समाज के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री बनाया तो उसका सम्मान कीजिए। आप अपने प्रदेश प्रवक्ता से उसके खिलाफ महीनों से बयान दिलवा रहे हैं, मंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहा है। आपको उनको हटाना था तो आप बात करते, इज्जत से बातचीत करते, उनको समझाते, शरद जी उनको बुलाते, मीटिंग होती। लेकिन क्या बिहार के अंदर, बिहार के लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या जदयू के प्रदेश प्रवक्ता ने अपने विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया या नहीं दिया? क्या उनके खिलाफ खुलेआम बगावत हुई कि नहीं हुई? और जब जीतन राम मांझी जी को आपने बनाया तो फिर हटाना क्यों चाहते हैं? आपकी तो अच्छी सरकार चल रही थी, हमारा तो कोई रोल नहीं था उसमें। आप जदयू की सरकार थी, हमने तो कभी भी कोई सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। और जब उनको हटाया, विधायक दल की बैठक की आपने, तो विधायक दल की बैठक में आपने एजेंडा सर्कुलेट किया कि बैठक में किस लिए एजेंडा, क्या आपने ये एजेंडा वहां पर बनाया कि पहले जो मुख्यमंत्री हैं उनमें अविश्वास पैदा करता है जनता दल यूनाइटेड, और फिर उसके बाद आप नीतीश कुमार जी को जदयू का नेता ऐलान करते। लेकिन आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई और एक महादलित समाज के व्यक्ति को हटाया गया। जिम्मेदारी आपकी है और आप अपना घर संभाल नहीं रहे हैं तो इल्जाम बीजेपी पर और मोदी जी पर डाल रहे हैं। कास्ट कार्ड मत खेलिए यहाँ पर शाहनवाज हुसैन साहब, महत्वपूर्ण है लेकिन ये सवाल नहीं, कास्ट कार्ड हमने नहीं खेला। अंजना जी, इन्होंने ही कहा, आप बाइट निकालिए पुराना, त्यागी जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम महादलित समाज के व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमने नहीं कहा, सबसे पहले इन्होंने बनाया, ये कह के बनाया। उनके तमाम आरोपों का जवाब दीजिए और इस बात का भी कि क्या मांझी साहब आपके लिए महज एक कठपुतली थे जिसका आपने इस्तेमाल किया? अगर एक शख्स जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया ये कहता है कि विधानसभा में, फ्लोर ऑफ द हाउस में आप मुझे अपना आजमाइश करने दीजिए, मेजोरिटी साबित करने दीजिए, आप ये मौका भी नहीं देना चाहते हैं? देखिए, हर पार्टी के संगठन की एक संगठनात्मक और संवैधानिक मर्यादा है। अमित शाह जी कल को अगर खट्टर जी को बुला के कहें कि वहां पर मीटिंग बुलाइए तो क्या खट्टर जी मना करेंगे? नंद किशोर यादव जी से कहेंगे अगर अमित शाह जी की मीटिंग बुलाइए तो क्या वो मना करेंगे? श्री मांझी जी के आवाज पर पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा उल्लेख जब शरद यादव जी ने कहा तो जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मीटिंग बुला लीजिए। तो शरद यादव जी ने मीटिंग बुलाई अगले दिन शाम को 4 बजे, और शाम को 4 बजे की मीटिंग बुलाने के बाद क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य की मीटिंग बुलाने का अधिकार है कि नहीं है? अब मेरी पार्टी का संविधान तो कहता है, भाजपा का कहता है, कांग्रेस पार्टी का कहता है, इसलिए ये मीटिंग संवैधानिक है जो जीतन राम मांझी जी मना कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, वहां जवाब दे दीजिएगा त्यागी साहब, मेरे दोनों सवालों का भी जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं। हाँ। 111 के जो विधानमंडल दल की स्थिति है उसमें 98 लोगों ने श्री नीतीश कुमार को दोबारा नेता चुन लिया, और उसके बाद जो है जीतन राम मांझी जी को हटा दिया, चूंकि उन्होंने मीटिंग को यह संवैधानिक बता दिया। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात ना मानने, उनकी अवहेलना करने, उनको अपमानित करने संबंधी जो बयान आए उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब नीतीश कुमार जी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और नवंबर तक वो कार्यकाल चलाएंगे ये कहकर के घोषणा की थी। उनको नॉमिनेट किया था नीतीश कुमार जी ने। सर कोई एक सेकंड, त्यागी साहब, विधानमंडल दल का उनको समर्थन नहीं था। नहीं, ठीक है, जनता ने आप नीतीश कुमार साहब को डिफेंड कर रहे हैं, क्या क्या आपकी पार्टी ने किया उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, आप सेक्रेटरी जनरल है, आप करेंगे। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा था सर, क्या वो कठपुतली थे आप लोगों के हाथ में? क्या बिहार की जनता महत्वपूर्ण नहीं है? पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो, और क्या एक मुख्यमंत्री जो है उसे फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत प्रूव करने का अधिकार है या नहीं, ये बताइए, और इससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं आप? इन 2 सवालों का जवाब। ये कठपुतली थे, ये शब्द आपके संज्ञान में भी कल से आया है। जब नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के निकले हैं तो उन्होंने कहा मैं कठपुतली नहीं थे, कठपुतली तो अब वो बीजेपी की बन गए हैं। हमने तो आदर के साथ एक कनिष्ठ मंत्री को इतने ऊंचे पद पे बनाया था,
और ये जो सोशल इंजीनियरिंग है हाँ। महादलित की, निसंदेह नीतीश कुमार जी ने शुरू करी थी, जो इन वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट की। और अगर एक जाति के आदमी के हटने से पूरे विश्व में कोहराम मचेगा, तो पिछड़ी जाति के श्री कल्याण सिंह जी, जिनको जनता ने मैंडेट दिया था, क्यों आपने 2000 में इन लोगों ने हटाया? उमा भारती, जिसके नेतृत्व में 2/3 का बहुमत आया, जो पिछड़ी जाति की महिला थी, क्यों इन्होंने हटाया? अब यहाँ दिल्ली के अंदर इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया, तो क्या सारे विश्व के वैष्णवों का अपमान होगा? ये पार्टी के अंदर के फैसले होते हैं। और एक व्यक्ति को किसी जाति के समूह के साथ बांध करके पूरी पार्टी पर हल्ला बोल करना, जो बनाया था वो भी ठीक था, अब हटाया है, वो पार्टी की इच्छा है, इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? शाहनवाज जी, आपकी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? आपकी पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? उनकी पार्टी का अंदर का फैसला है। देखिए, अंदर का अभी भी उन्हीं की पार्टी के अंदर का मामला है, हमारा कोई रोल नहीं है। ये तो इनकी जदयू के लोग सुबह से शाम तक बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो पहले कहा कि क्या त्यागी जी को मालूम नहीं है कि खुद वर्तमान मुख्यमंत्री, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि महादलित समाज से हैं, उनके खिलाफ बयान देना किसने शुरू किया? उन्हीं के प्रवक्ताओं ने बयान देना शुरू किया। उनके खिलाफ उनको अपमानित करने लगे और 2 सत्ता के केंद्र हो गए। जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, तो मांझी जी को पूरा मौका देना चाहिए, लेकिन वो ये समझ रहे थे कि कठपुतली की तरह काम करेंगे। जैसे सोनिया जी ने मनमोहन जी को बनाया, तो नीतीश कुमार जी ने सोचा कि चलिए कनिष्ठ मंत्री, अभी कहा त्यागी जी ने कनिष्ठ मंत्री, जबकि वो कैबिनेट मंत्री थे और बहुत सीनियर आदमी है, और उनको अगर आपने बनाया तो फिर उनको काम करने न देना चाहिए था। आपको उनको काम करने देने से रोकने की जरूरत क्या थी? और हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम अभी भी इसको जदयू के अंदर का मामला मानते हैं। और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उनके पास बहुमत है, मांझी जी कह रहे हैं उनके पास बहुमत है। बोमई साहब के केस में फैसला आया कि बहुमत सड़क पर नहीं तय होगा, बहुमत पार्टी के दफ्तर में नहीं तय होगा, बहुमत सदन के फ्लोर पर तय होगा। तो महामहिम राज्यपाल जी के पास है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप राज्यपाल जी पर भरोसा कीजिए, पहले से धमकी दे रहे हैं 48 घंटा तो 36 घंटा, नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे, ये कर देंगे। इस तरह की भाषा राजनीति में कभी अपेक्षा नहीं होती है। आप महामहिम राज्यपाल पर भरोसा कीजिए। आपने अपना पक्ष रख दिया, जीतन राम मांझी जी ने अपना पक्ष रख दिया, वो निर्णय करेंगे, फ्लोर पर जाइए। अगर बहुमत नीतीश कुमार जी के पास है तो वो साबित करें, और अगर जीतन राम मांझी जी के पास बहुमत है तो वो साबित करें। त्यागी साहब, ये तरीका क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, कई और मेहमान भी जुड़ गए, जल्दी से त्यागी जी एक छोटा सा जवाब। कल्याण सिंह जी को जब रमेश भंडारी ने हटाया, तो अटल जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे महामहिम के यहाँ। उस समय आपने क्यों नहीं मने किया कि राज्यपाल का अपमान कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी का जब ओथ नहीं कराया बूटा सिंह ने, मैं, आप और अडवाणी जी गए थे उसके यहाँ, तो राज्यपाल भी किसकी जो भूमिकाएं हैं, मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है, कैसे 17 बार जो बहुमत के मुख्यमंत्री हैं उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया गवर्नर ने। तो गवर्नर के रोल पर भी हम बहस करते हैं। गवर्नर होली गीता कुरान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपना पक्ष रख दिया, भरोसा कीजिए गवर्नर साहब पे, वो संविधान के भरोसा तो आपने क्यों नहीं किया रमेश भंडारी पे करना? आपने रमेश, आप तो अभी आप उनको रमेश भंडारी समझ रहे हैं? शाहनवाज जी, फिर आप क्यों गए उनके यहाँ? छोड़ देते। जी जी त्यागी साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। शाहनवाज जी, आपको भी रोक रही हूँ। त्यागी साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। सभी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज कुमार जी भी जेडीयू की तरफ से जुड़ गए हैं, विनय बिहारी साहब जुड़े हुए हैं, आलोक मेहता जी भी। चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने देखा जैसे शाहनवाज हुसैन साहब का ये कहना है कि क्यों नहीं बहुमत साबित करने का मौका। इधर केसी त्यागी साहब का कहना है कि हमारी पार्टी का अंदर का फैसला। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, दोनों की ही बातचीत आगे कराएंगे। चलो ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जस की तस परिस्थिति बनी हुई दिखाई देती है। कुल मिलाकर अब गेंद एक तरह से केशरीनाथ त्रिपाठी यानी गवर्नर के हाथ में है कि अंतिम फैसला वो क्या लेते हैं। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है केसी त्यागी जी, आप लोगों को कुछ आप कहना भी चाह रहे थे, क्यों ऐसा लग रहा है बार बार कि फेयर प्ले नहीं होगा और आप लोग कह रहे हैं सड़कों पर करेंगे सब कुछ? देखिए, ऐसा है कि सड़कों पर नहीं करना है। 130 MLAs का समर्थन पूरे विश्व के समाचार पत्रों ने, विजुअल मीडिया ने, सारे पटना के लोगों ने देखा है। जब एक मुख्यमंत्री अल्पमत में, जिसके पास सिर्फ 12 MLA हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हम समर्थन देंगे ऐसा नहीं कहा। शाहनवाज जी बैठे हुए, तो 12 आदमी का जो नेता है वो प्रधानमंत्री से मिलकर निकलता है
और कहता है कि मैं 36 मंत्री बनाऊंगा और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। तो संवैधानिक व्यवस्था ये भी है कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मनी पावर, मसल पावर और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसके लिए गवर्नर समय नहीं देता है। इसको लेकर के हमने और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने 40 साल से लड़ाई लड़ी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिल्ली में जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, एक वक्त पर आप लोगों ने बहुत हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम किया था और कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना, इसीलिए हम मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो फिर इतना वक्त जो यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड पर आज भी हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी हरदम हाई मॉरल ग्राउंड पर ही राजनीति करती है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ चुनाव लड़े थे और कुछ लोगों ने कहा कि पीएम मटेरियल है, तो वो पीएम की ख्वाब में हमें छोड़कर चले गए। जनता ने मैंडेट उनको हाई मॉरल ग्राउंड पर हमारे साथ दिया था। आज वो लालू जी के साथ हैं। तो सवाल ये है कि हम कोई सरकार बनाने के लिए जब हमसे अलग हुए तब भी हमने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया। हम तो आज भी जदयू की अच्छी सरकार चल रही थी, हमने उसमें कोई दरार नहीं डाला। खुद ये इनका मामला है, अंदरूनी मामला है। लेकिन जो कल आज सुबह त्यागी जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया बुमई केस का भी। तो उसमें है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उसको सदन में जाकर बताना है। हाँ। अब ये त्यागी जी बता रहे हैं कि 11-12 लोग हैं। हाँ। मांझी जी कह रहे हैं कि जदयू का बड़ा खेमा हमारे साथ है। तो कौन गया है चेकिंग करने? आई कार्ड किसने जाकर देखा है? कौन विधायक किसके साथ है? तो इसके लिए कहाँ फ्लोर होगा? क्या किसी न्यूज चैनल होगा या सड़क होगा या सदन होगा? तो सदन में ही कर दीजिए ना तय, सदन में तय कर लीजिए। तो सदन में ही होगा ना, ये तो सदन में ही होगा। आपके पास है तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से क्विक कमेंट्स तमाम लोगों से लूं। ये अलग वक्त है इस वक्त बिहार की राजनीति में, और ये ऐसा वक्त है जब मंत्री के आगे चल रहा है, ये लिखा जा रहा है मांझी समर्थक या नीतीश समर्थक। और ऐसा ही दिन आज है क्योंकि विनय बिहारी जी के आगे लिखा हुआ है मांझी समर्थक। अब मांझी समर्थक विनय बिहारी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो वो दावा कर रहे हैं कि इतने मंत्री हटा देंगे, इतने नए मंत्रियों को ला देंगे, ये किस तरह की सियासत है, किस तरह की गिरी हुई राजनीति है कि अब मंत्रियों को बदल देंगे, ऐसे लोगों को भर लेंगे जो हमारे पक्ष में होंगे? बिहारी साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? विनय बिहारी साहब तक आवाज नहीं जा रही। जल्दी से नीरज कुमार जी, आपसे एक जल्दी से क्विक रिएक्शन मैं इस पर चाहती हूं। कुल मिलाकर जेडीयू की परिस्थिति क्या हो गई है? क्या कहां शुरू किया था? कहां तो नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ और इसलिए एक स्टैंड लिया था, किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, और अब सत्ता का बंदर बांट इस वक्त चल रहा है आपकी पार्टी में। नहीं, कोई बंदर बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और जिस तरीके से करना हो, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, जैसे हो, हिडन एजेंडा, जो भी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, हम तो तैयार है। संख्या बल मेरे पास है। बिहार की जनता को अनिश्चितता की स्थिति में क्यों रखना चाहती है केंद्र सरकार, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इस सवाल का जवाब शाहनवाज जी से लेंगे। क्या वाकई अनिश्चितता की एक स्थिति पैदा की जा रही है बिहार में? यह भी अपने आप में एक संगीन इल्जाम है। चलेंगे शाहनवाज साहब से इसका जवाब लेने के लिए। केसी त्यागी साहब भी हमारे साथ बने। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आरजेडी के भी प्रवक्ता आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं, आलोक मेहता जी, कि लालू जी अब ऐसे वक्त पर नीतीश कुमार साहब को कह रहे हैं कि देखा, मैंने जब सत्ता छोड़ी थी तो क्यों राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, सबक